Hi there, welcome back in another video. My name is Suhail and I am from Panorama Game Studio. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा किस तरह से हम एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं और अगर हम फोल्डर के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट को रन करने के लिए किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच करना ज़रूरी होता है और उसके अलावा हमने गेम ऑब्जेक्ट को रन करवाने के लिए इनेबल भी करना है। तो अब इस ट्यूटोरियल में हमने देखना है कि ये हमारे पास जो सी शार्प का स्क्रिप्ट है किस तरह से इसमें हमारे पास हायरार्की मैनेज्ड है, किस तरह से इसमें हायरार्की मैनेज की हुई है, किस तरह से हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस लेक्चर विल बी फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प स्क्रिप्ट। यूनिटी के अंदर जो सी शार्प स्क्रिप्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट हमारे पास आप देखें यहाँ पर ऊपर जो चीज़ अवेलेबल है, ये हमारे पास जो भी यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल हैं। आप देखें यूजिंग के नेम से, यूजिंग यूनिटी इंजन, यूजिंग कलेक्शंस डॉट जेनेरिक यूनिटी इंजन। इसको हम बाद में देखेंगे, कलेक्शंस और कलेक्शंस डॉट जेनेरिक जो भी चीज़ें हैं। सो इन्हें कहते हैं हम नेम स्पेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्क्रिप्ट में ऐड होंगे वो हमारे पास नेम स्पेसेस ऐड होंगी। तो आपने यहाँ पर नेम स्पेसेस नज़र आ रही हैं आपको। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये यूनिटी इंजन, अगर आपने यूनिटी को यूज़ करना है सी शार्प स्क्रिप्टिंग के अंदर, आपने ये नेम स्पेस यूज़ करनी है। लेट्स सपोज हम इस नेम स्पेस को रिमूव कर देते हैं। जैसे ही हमने रिमूव की तो हमारे पास मोनो बिहेवियर क्लास में एरर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने वो नेम स्पेस रिमूव कर दिया है। नेम स्पेस के बाद हमारे पास क्लास का स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये क्लास है पब्लिक। हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में भी क्लासेस कितने टाइप्स की होती हैं, पब्लिक क्लासेस कौन सी होती हैं, सील्ड क्लासेस कौन सी होती हैं। तो ये हमारे पास क्लास की स्टार्ट ब्रैकेट है, ये हमारे पास एंडिंग ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास क्लास है। यहाँ पर आप देखें कि एक आपको इनहेरिटेंस क्लास नज़र आ रही है, इनहेरिटेड मोनो बिहेवियर। What is mono behavior? Mono behavior is the container of all unity classes। जितनी भी unity की classes हैं, चाहे वो गेम ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, एवरीथिंग विल बी इन द मोनो बिहेवियर। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। सो वी नेम इट प्लेयर। हमने अब गेम ऑब्जेक्ट इज यूनिटी, एवरीथिंग इन द यूनिटी दैट इज इन द हायरार्की इज गेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये प्लेयर है, ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ से मोनो बिहेवियर क्लास को रिमूव कर देते हैं। हमने जैसे ही मोनो बिहेवियर क्लास को रिमूव किया तो हमारे पास फिर एरर आना स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ पर नेम स्पेस को भी रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जैसे ही हमने नेम स्पेस को रिमूव किया तो हमें वो कहता है कि नहीं, आपने क्या यूनिटी इंजन के नेम स्पेस को यूज़ करना है। हमने नेम स्पेस को यूज़ कर लिया। जैसे ही नेम स्पेस को यूज़ किया, अब वर्किंग के लिए उस क्लास का मोनो बिहेवियर से इनहेरिटेड होना भी लाजमी है। तो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स है, ट्रांसफॉर्म है, हम कोई फिज़िक्स के कंपोनेंट्स हैं, तो इस क्लास को यहाँ पर इनहेरिटेड होना ज़रूरी है मोनो बिहेवियर की, क्योंकि जो हमारे पास सी शार्प है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये सपोर्ट करती है इनहेरिटेंस को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मोनो बिहेवियर से हमारे पास क्या होगी, इनहेरिटेड क्लास होगी। इसके बाद जो भी चीज़ इन दो ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर होगी, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द क्लास। ये हमारे पास क्लास की बॉडी है, जो हम इसके अंदर हम मेथड्स लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बिहेवियर जो रिस्पोंड करेगा रन टाइम पर, आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर डिफाइन किया हुआ है, तो कोई भी आप बिहेवियर यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, दिस शुड बी इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। ये हमारे पास क्लास की बॉडी में होना चाहिए। अभी हम इन नेम स्पेसेस को यूज़ नहीं कर रहे तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। हम जस्ट यूनिटी नेम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं।
लेट्स सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट द यूआई, आप अगर कोई यूआई क्रिएट करना चाहते हैं, बटन्स क्रिएट करना चाहते हैं यूनिटी के अंदर, तो उसके लिए आपको कौन सी नेम स्पेस चाहिए? पब्लिक बटन, हम यहाँ पर बटन को हमने यूज़ किया, सॉरी व्हाट इज, सो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास बटन है। तो जैसे ही हम ने यहाँ पे बटन किया तो ये हमारे पास रेड है, क्योंकि हमने वो नेम स्पेस यूज़ नहीं की। देखिए यहाँ पर हमें स्प्लैश में शो भी हो रहा है कि यूनिटी इंजन डॉट यू आई नेम स्पेस। अगर हम राइट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास बटन के क्लासेस विजिबल होंगे। अगर हम कोई भी यूज़ नहीं करते तो हमारे पास इट्स सेइंग देयर इज़ नो मोनो बिहेवियर, there is no button, there is no game object, it's not considering it a unity C sharp class। so हमने इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास सिंपल सी शार्प स्क्रिप्ट की हायरार्की है, नेम स्पेसेस, बॉडी ऑफ द क्लास एंड मोनो बिहेवियर। ये मोनो बिहेवियर क्लास है जो हमारे पास बेस क्लास है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर यहाँ पर आप क्लिक करें गो टू डेफिनेशन, तो आपके पास जो इसकी मेन क्लास है ये लोड हो जाएगी। सो ये हमारे पास मेन क्लास है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं इसमें किस तरह से मेथड्स यूज़ किए हुए हैं, किस तरह से जेनेरिक मेथड्स हमने यहाँ इस क्लास में यूज़ किए हैं मोनो बिहेवियर में, तो इस क्लास को आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल से क्लास की हायरार्की थी, हमने जिसे यूज़ किया। तो आपने स्क्रिप्ट में कोई भी चेंज करना है, डोंट फॉरगेट टू सेव दैट क्लास। तो हमने इस क्लास को सेव कर दिया। Thank you for watching the video. I am Suhail from Panorama Game Studio and I am going to see you in the next video.